सर्वप्रथम मैं मेरे जगत के महामाई गौ माता जी के शरणों में नमन करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री जगदीश गोपाल जी के शरणों में नमन करते हुए एवं मेरी माता पिता के शरणों में नमन करते हुए मंच पर विराजमान मेरे युवा साथी एवं सामने विराजमान सभी मेरे युवा कार्यकर्ताओं के हृदय में विराजमान परिपूर्ण परमात्मा को नमन करते हुए, मित्रों, बहुत ही अजीब विषय के लिए आज हम एकत्रित हुए यहाँ पर, क्योंकि जिस देश में 100 करोड़ हिंदू रहते हो, जिस देश में उन हिंदुओं की माता अगर गाय हो और आज उस देश में अगर उनकी मां की हत्या हो रही हो और उस मां को बचाने के लिए हमें एकत्रित होना पड़ रहा हो, हमें आंदोलन करने पड़ रहे हो, हमें धरने देने पड़ रहे हो, हमें प्रदर्शन करना पड़ रहा हो, तो हमारे लिए बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य का विषय है मेरे साथियों। इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य सन 1802 में उन अंग्रेजों ने शुरू किया, जब इस देश में गौ माता की हत्या नहीं होती थी, मगर सन 1802 में अंग्रेजों ने आकर इस देश के अंदर गौ हत्या को प्रारंभ किया। जो गोरे अंग्रेज तो चले गए, मगर इस आज देश में आज भी कुछ काले अंग्रेज बैठे हैं जो अपनी मां को भूल चुके हैं, अपने धर्म को भूल चुके हैं, अपने देश को भूल चुके हैं, अपने कर्तव्य को भूल चुके हैं और अपनी मां की दिन ब दिन सरेआम उन पैसों के लालच के भूखे फैलिए उस मां की हत्या करवा रहे हैं। इसलिए आज हमें यहाँ पर एकत्रित होना पड़ रहा है। दूसरा, इस देश का दुर्भाग्य कि इस देश की कुछ ऐसी भाड़ मीडिया है, जो धर्म की बात आती है, गौ रक्षा की बात आती है, तो उसको गलत उल्टा सुल्टा करके दिखाया जाता है। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने यूपी जैसे राक्षस राज में आदित्यनाथ जी को सीएम बनाया और उन्होंने दिखा दिया हिंदू भगवे की ताकत का एहसास करा उन नरेंद्रों को कि जिस दिन उन्होंने यूपी की सीट पर उन्होंने बैठे थे, जिस दिन उसी दिन से सबसे पहली कलम गौ जो कतल खाने बंद करने में चली थी। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा खुशी का विषय है। इस भगवान राज का आगाज हो चुका है, मगर इस देश का दुर्भाग्य साथियों कि इस देश की कुछ भारी मीडिया कहती है कि यूपी में कुछ गरीबों की रोजी रोटी बंद हो गई। अरे मैं कहना चाहता हूं उन भारी मीडिया को, मैं कहना चाहता हूं दुष्ट नरेंद्रों को कि काश इस गौ माता की जगह तुम्हारी मां बहन बेटी करती होगी तो भी तुम यही शब्द इस्तेमाल करते हैं क्या? मेरे देश के युवाओं, अब जागने का समय है, सोने का समय खत्म हुआ। जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, अब सभी लोगों से निवेदन है, अब आप लोगों को जागने का समय है। अब अगर आप सो गए तो आने वाले समय में यह भारत की स्थिति आज का कश्मीर हो जाएगी, आज का आसाम हो जाएगी, आज का केरल हो जाएगी। मित्रों, ये गौ माता जो है, जिसको हमने पशु समझ के अपने घरों से ही नहीं बल्कि अपने दिल से बाहर निकाल दिया, मगर मैं आप लोगों से को कहना चाहता हूं कि जब तक इस देश में गौ माता जिंदा है, जब तक इस देश में गौ माता है, तब तक आप सब लोग सुरक्षित हो। जिस दिन इस देश में से गौ माता खत्म हो गई, आप में से कोई भी सुरक्षित नहीं हो पाओगे मेरे देश दोस्तों। मैं कोई ऐसे मेरे मुंह से और मन से बात नहीं कह रहा हूं, ये एग्जाम्पल है कश्मीर का। कश्मीर के पंडित कभी कहा करते थे कि हमारे पास केसर बादाम की खेती है, हमारे पास जमीन जायदाद है, बंगले हैं, गाड़ियां हैं, पैसे हैं, हमें क्या जरूरत है धर्म की, हमें क्या जरूरत है भगवे की, हमें क्या जरूरत है गाय की। मगर जब तक उस कश्मीर के अंदर गौ माता जिंदा रही, तब तक वो कश्मीर के पंडित जिंदा रहे, सुरक्षित रहे।
और जिस दिन उस कश्मीर में से गौ माता समाप्त हो गई, उस दिन उस लाउड स्पीकर पे आवाज हुई कि हिंदुओं, पंडितों, अपना क्षेत्र छोड़ के चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे कत्लेआम हो जाएंगे। और वही हुआ। कभी लाखोंपति, करोड़ोंपति, अरबोंपति हुआ करते थे वो कश्मीरी पंडित, उनका दुर्भाग्य आज दिल्ली की सड़कों पर मूंगफली के ठेले बेच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने गौ माता को घर से, दिल से निकाल लिया सिर्फ पैसों के लालच में। कुछ अपनी मंदबुद्धि के कारण, कुछ अपने ऐशो आराम में भूल गए। मगर हमें ये गलती नहीं करनी है मेरे साथियों। हमें अपनी इस माँ को, इस हिंदुस्तान की जड़ को, इस हमारे हिंदू धर्म की जड़ को बचाना है। जिस पेड़ की जड़ कट जाती है उस पेड़ पर फल फ्रूट नहीं लगते। और गौ माता हमारे भारत की जड़ है, हमारे हिंदू धर्म की जड़ है, इसलिए हमें इसको बचाना है। आज चारों तरफ से असुरी शक्तियां, दानव प्रवृत्ति के लोग, हिंदू धर्म के विरोधी लोग इस देश को षड्यंत्र में बांट रहे हैं, अंदर से काट रहे हैं। धर्म परिवर्तन हो रहा है, लोग ज्यादा हो रही है, भूमि ज्यादा हो रहा है, गाय हत्या हो रही है। मेरे साथियों, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। इसलिए अब हमें वापस पुनः हमें महाराणा प्रताप का रूप लेकर, हमें छत्रपति शिवाजी महाराज का रूप लेकर, हमें झांसी की रानी का रूप लेकर, हमें सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव का रूप लेकर इस देश में वापस हमें ये दूसरी आजादी की लड़ाई के लिए कूदना होगा और हमें हमारी गौ माता को बचाना होगा। बहुत ही बड़ा खुशी का विषय है कि आज आपके रोहित में गौ माता के नाम पर इतने शेर इकट्ठे हुए हैं। भीड़ तो भेड़ियों की लगती है, भेड़ बकरियों की भीड़ लगती है। तो धर्म के नाम पर, गौ माता के नाम पर अपना काम काज छोड़ के जो आता है वो शेर कहलाता है मेरे साथियों। और आप जितने भी आए यहाँ पर सब शेर के बच्चे हैं और सबके सब शेर हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आपके इस रोहित में गौरक्षा कमांडो फोर्स का गठन हो चुका है और पिछले 10 साल से गौरक्षा कमांडो फोर्स पूरे देश में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हमने जगह जगह तस्करों के साथ में वही बर्ताव किया जो उनको उसी की भाषा में जवाब दिया। क्योंकि गौरक्षा हाथ काटने से नहीं होती, हाथ जोड़ने से नहीं होती है। गौरक्षा हाथ जोड़ने से नहीं होती है, भीख मांगने से नहीं होती है। धर्म की रक्षा के लिए हमें हथियार उठाना पड़ेगा, तभी हमारे देश में गौ की रक्षा और धर्म की रक्षा होगी। आज हम लोग जेब के अंदर 25-25, 50-50 हजार का एंड्रॉइड मोबाइल खरीद के रखते हैं और उन दादुओं के घरों में जाके देख लो, उन दोस्तों के घरों में जाके देख लो, उन अशूरों के घरों में जाके देख लो, मोबाइल छोटा मिलेगा, सोना कम मिलेगा।